आज पढ़ा जाएगा धातु एवं अधातु। तो धातुएं जो होती हैं, जैसे लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ, बोरान हुआ, सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम, पोटेशियम, ये कैल्शियम, ये जो है इलेक्ट्रॉन त्यागती है। कैसे? ये सारे जो तत्व हैं इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने के प्रवृत्ति रखते हैं, जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने के प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। यानी जिन तत्वों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, जिन तत्वों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, वे धातु हैं। और सभी धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सभी धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होते हैं। यानी देखिए, ये जो होते हैं, नाभिक में, किसी भी पदार्थ के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। किसी भी पदार्थ के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है अपने अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाता होता है। ठीक है। तो जो तत्व, माने जिन तत्वों के नाभिक जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों को दृढ़तापूर्वक जकड़े होते हैं, जिन तत्वों के नाभिक इलेक्ट्रॉनों को दृढ़तापूर्वक जकड़ रखते हैं, वो अपना कक्षा नहीं छोड़ते हैं। और एक कक्षा छोड़ेंगे क्या? तो प्रत्येक तत्व बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार प्रत्येक तत्व के जो परमाणु होते हैं, परमाणु के केंद्र में जो नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, वो धनावेशित होते हैं। और कंडीशन के अनुसार देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में जब चक्कर लगाता है, तो यह इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। यह जो इलेक्ट्रॉन है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। और जब ये, यानी अर्थात कह सकते हैं कि निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, और जाते समय मात्र 10 के पावर माइनस 8 सेकंड तक उसमें रहता है। 10 के पावर माइनस 8 सेकंड रहता है और फिर वापस लौट आता है। लेकिन जब इन्हें अतिरिक्त एनर्जी दी जाती है, जब इन्हें अतिरिक्त एनर्जी दी जाती है, तो जैसे हम इनको किसी पदार्थ को अतिरिक्त एनर्जी देते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन में अतिरिक्त एनर्जी मिलती है, तो ये निम्न ऊर्जा स्तर से जैसे उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, वो क्या करता है कि अपना कक्षा छोड़कर बाहर निकल जाता है। जैसे अगर कोई पदार्थ है, जैसे सोडियम ले लीजिए, सोडियम के पहले कक्षा माने सोडियम के 11 और 23 होता है परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु भर 23 होता है। और हम इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या बोल सकते हैं। और ये पहली कक्षा में जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोर और बरी के नियमानुसार प्रत्येक कक्ष में 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोर और बरी ने बताया कि प्रत्येक कक्ष में 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली कक्षा में देखा जाए तो n के जगह पर 1 रखेंगे, 1 का वर्ग कर देंगे, तो 2 गुणे 1, अब ये 2 हो गया। दूसरी कक्षा में 2 गुणे 2 का वर्ग कर दिया जाए तो 2 गुणे 4, यानी ये 8 हो गया। तीसरी कक्षा में 2 गुणे 3 का वर्ग कर दिया तो तितली का 9 गुणे 2 यानी 18। लेकिन हमारे पास देखिए, ये जो सोडियम है, सोडियम के पास 11 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहली कक्षा भर देगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरा,
और बाकी बचा हमारे पास शेष एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ये चक्कर लगाता है, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, जबकि सारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ चक्कर। जब इन्हें अतिरिक्त एनर्जी दी जाती है तो ये अपना कक्षा छोड़कर मुक्त हो जाते हैं। तो जब ये बाहरी कक्षा छोड़कर मुक्त हो जाते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी तरह से मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का देखा जाए, मैग्नीशियम का 12-24 होता है और ये पहले कक्षा में जैसे भर गया, ये तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गया नाभिक में, और पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में शेष 2 इलेक्ट्रॉन बचता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि इन्हें जब अतिरिक्त एनर्जी दी जाती है तो ये कक्षा छोड़कर मुक्त हो जाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, इसलिए इस पर डबल चार्ज होता है, यानी जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागकर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। ध्यान से बात है कि जो देगा वह धनी होगा और जो लेगा वो गरीब होगा। तो जो देगा वो धनी और लेगा वो गरीब, समझ पा रहे हैं? तो जो देगा वो धनी और जो लेगा वो गरीब। तो ये दे रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो देखिए ये इस हिसाब से लिथियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्योंकि इसके पास 3 होता है। तो पहली कक्षा में 2 भरा और 1 बचा, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। जबकि बोर और बरीक के अनुसार प्रत्येक तत्व अष्टक पूरा करना चाहते हैं। बोर और बरीक के अनुसार प्रत्येक तत्व अष्टक पूरा करना चाहते हैं। अष्टक का मतलब वो चाहते हैं कि हमारी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और जिनके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो वो देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। जिनके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्यों? क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए इसके 7 की कमी है, तो इसलिए 7 इसे कोई देगा नहीं, इसलिए अकेला ये अकेला मुक्त कर देता है। इसके पास 6 की कमी होगी, जिनके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है उनके पास 6 की कमी होगी। जैसे ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन मैग्नीशियम ही ले लीजिए। मैग्नीशियम आपने देखा कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 देना पसंद करेगा। एल्युमिनियम ले लीजिए, एल्युमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 13 इलेक्ट्रॉन में से 2 पहली कक्षा में भर जाएगा, 8 और 3। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है, तो ये 3 देना पसंद करेगा, इसलिए इस पर 3 चार्ज होंगे, है ना। अब बात आती है कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन के 14 होता है। अब ये पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरी में 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अष्टक पूरा करने के लिए 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है। इसलिए यह 4 दे भी सकता है, 4 लेता है, तो देना भी पसंद करेगा और लेना भी पसंद करेगा। तो सिलिकॉन पर हम, ऐसा सिलिकॉन लिखा गया है, सिलिकॉन पर हम 4 प्लस भी लिख सकते हैं और 4 माइनस भी ले सकते हैं। जब देगा तो प्लस और लेगा तो माइनस। डाउट है? अब रही बात हमारे पास फास्फोरस की, कंडीशन आती है फास्फोरस। फास्फोरस 15 होता है, तो पहली कक्षा में 2 भर गया, दूसरी में 8, बचा हमारे पास 5। तो अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक अगर पूरा करना चाहता है तो अष्टक पूरा करने के लिए इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये देगा तो 5 देगा और लेगा तो 3 देगा, है कि नहीं? देगा तो 5 देगा और लेगा तो क्या करेगा? ये देना पसंद करेगा कि लेना पसंद करेगा? लेना ही पसंद करेगा कि देना? लेना पसंद करेगा। तो 3 की कमी है तो 3 लेगा, इसलिए माइनस।
सल्फर पे देखिए, सल्फर के पास आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे गंधक कहते हैं, इसे गंधक भी कहते हैं। तो पहली कक्षा में 2 और दूसरे में 8, बचा हमारे पास 6। अष्टक पूरा करने के लिए बाहरी कक्षा में 2 की कमी है। इस देता तो 6 देता और लेता तो 2 ही लेगा और देगा तो 6 देगा, यानी ये 6 देना पसंद नहीं करेगा बल्कि 2 लेना ही पसंद करेगा। तो इसलिए ये जो है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए सल्फर पर डबल माइनस। सल्फर है, यानी कंडीशन के अनुसार फास्फोरस पर 3 माइनस सल्फर पर। अब रही बात क्लोरीन, क्लोरीन का 1735 होता है। तो क्लोरीन का ये परमाणु क्रमांक है। इसके पास 2, पहली कक्षा में 2 भर गया, दूसरी में 8 और तीसरी में 7 होगा। यानी इस कंडीशन के अनुसार अगर देखा जाए तो ये जो है पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरी में 7 है। तो ये देना पसंद करेगा कि लेना पसंद करेगा? बाहरी कक्षा में 1 की कमी है, 1 देना पसंद करेगा, इसलिए कंडीशन के अनुसार आपका 1 लेगा, इसलिए लेगा तो 1 माइनस, लेगा तो 1 माइनस। अब बात आती है आर्गन की। आर्गन जो है, आर्गन पर 18 होते हैं, परमाणु क्रमांक 18 होते हैं। अब आर्गन के पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरी में भी 8 हो गया। अब ये अष्टक पूरा कर लिया, ये क्या किया? अष्टक पूरा कर लिया। तो जब अष्टक पूरा कर लिया तो इसके बाहरी कक्षा में ना तो लेना है ना तो देना है, ना तो ये लेगा ना तो देगा, इसलिए हम आर्गन को 0 से दर्शाते हैं। ना तो ले सकता ना तो दे सकता। ये इसके पास न तो ले सकता इलेक्ट्रॉन, न दे सकता, इसलिए इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। ये देना पसंद नहीं करेगा ना तो लेना पसंद करेगा।